वेलकम टू आई बायोलॉजी। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किन किन केमिकल से मिलकर बनी हुई है। व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या काम है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल्स सेल्स। तो एनिमल सेल की सबसे बैरूनी जो तह है वो सेल मेम्ब्रेन है, यानी बाहर पर जो पहली कोई स्ट्रक्चर मौजूद होगी सेल की, तो वो सेल मेम्ब्रेन होगी एनिमल में। इट इज फाउंड बिलो सेल वॉल इन प्लांट सेल, जबकि प्लांट सेल में ये सेल वॉल के नीचे मौजूद होती है। तो प्लांट सेल के अंदर ये दूसरी लेयर है, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये पहली लेयर होती है बाहर की तरफ से। इट इज थिन, ये पतली होती है ये मेम्ब्रेन। इलास्टिक, लचकदार मेम्ब्रेन होती है, इसमें लचक पाई जाती है। पोरस, सेल मेम्ब्रेन पोरस होती है। पोरस मीन के इसके अंदर सुराख पाए जाते हैं। एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मुराद है कि इनमें से कुछ चीजें पास हो सकती हैं और कुछ चीजें पास नहीं हो सकती। केमिकल कंपोजिशन, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। अगर हम बात करें कि ये किस केमिकल से बने हुए हैं, कौन कौन से केमिकल सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, तो ये लिपिड से बने होते हैं और प्रोटीन से बने होती है। लिपिड इज 20 to 40%, 20 से 40% इसमें लिपिड पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। प्रोटीन इज 60 to 80%, सेल मेम्ब्रेन के अंदर 60 से लेकर 80% तक इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन में 20 से लेकर 40% लिपिड होती है, जबकि 60 से लेकर 80% इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल परसेंटेज, तो थोड़े से मिकदार में इसमें कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं। The structure of cell membrane was explained by Singer and Nicholson in 1972. तो सेल मेम्ब्रेन की जो साख है उसको सबसे पहले जो पेश किया सेल मेम्ब्रेन का, वो 1972 में वो दो साइंटिस्ट थे, सेंगर था और एक निकलसन था। ये दो साइंटिस्ट, इन्होंने ये मॉडल पेश किया था, स्ट्रक्चर का, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पेश किया था। देयर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इन्होंने जो सेल मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर पेश किया था उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक लिपिड आर फाउंड इन डबल लेयर कॉल्ड लिपिड बाइलेयर। तो लिपिड असल में हमारे पास दो लेयर, इसकी दो तह होती हैं, दो लेयर होती हैं, इस वजह से हम इसको लिपिड बाइलेयर कहते हैं। अगर आप देखें ये ग्रीन कलर का आपके पास ये लिपिड की एक लेयर है, और नीचे अगर आप देखें तो ये लिपिड की दूसरी लेयर है। तो इन दोनों को हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर। इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड। अब इन लिपिड बाइलेयर के अंदर हमारे पास इसमें एम्बेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास इसके अंदर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल इन लिपिड लेयर के अंदर क्या हुआ है, धंसे हुए हैं। तो ये कहना है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। प्रोटीन आर फाउंड इन टू फॉर्म विच आर। आम प्रोटीन जो है हमको दो शक्लों में, दो किस्मों में मिलते हैं, जो कि है हमारे पास इंट्रिंसिक और इनर प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक और आउटर प्रोटीन। तो ये दो तरह के प्रोटीन हमारे पास पाए जाते हैं लिपिड के बाइलेयर में। इंट्रिंसिक और इनर प्रोटीन, नाम से जाहिर है, द प्रोटीन फाउंड एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर फ्रॉम वन साइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर टू अदर साइड। तो वो प्रोटीन जो कि लिपिड बाइलेयर में मौजूद होते हैं, लिपिड बाइलेयर के एक सर से लेकर दूसरे सर तक। तो ऐसे प्रोटीन जो लिपिड के एक सर से लेकर दूसरे सर तक मुकम्मल तौर पर मौजूद होते हैं, तो उसको हम कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और इनर प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक और आउटर प्रोटीन, द प्रोटीन अटैच टू द आउटर एंड इनर सर्फेसिस ऑफ लिपिड बाइलेयर आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो वो प्रोटीन जो या तो सेल लिपिड बाइलेयर के बैरूनी तह पर मौजूद होते हैं या इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। लेकिन ये प्रोटीन मुकम्मल तौर पर
एक सर से लेकर दूसरे सर तक बाइलिपिड लेयर के अंदर मौजूद नहीं होते, जिससे कि ये मौजूद है। ये तो या तो सिर्फ बाहर की तरफ होंगे या थोड़े से अंदर की तरफ होंगे, मुकम्मल तौर पर एक सर से दूसरे सर तक नहीं होंगे। तो ऐसे प्रोटीन को हम एक्सट्रिंसिक और आउटर प्रोटीन कहते हैं। सम सेल मेम्ब्रेन हैव कार्बोहाइड्रेट अटैच टू द प्रोटीन एंड लिपिड। अब कुछ कार्बोहाइड्रेट भी अटैच होते हैं प्रोटीन और लिपिड के साथ। अब ये हर सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होते, कुछ सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे सेल मेम्ब्रेन है, हमारे जिस्म के, ह्यूमन की। द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेक ग्लाइकोप्रोटीन। अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलकर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच हुआ है तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये प्रोटीन है और ये आपके पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट इसके साथ अटैच है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ठीक है। वाइल कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड में ग्लाइकोलिपिड, जबकि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिलकर बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड। अगर आप यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये देखें, लिपिड नीचे ये येलो लेयर है, इसके साथ ये ग्रीन जो है ये आपके पास क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट अटैच है, तो इससे बन जाता है ग्लाइकोलिपिड। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, काम क्या है सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू एनिमल सेल, ये एनिमल सेल को शक्ल फराहम करते हैं। तो एनिमल सेल के जो शक्ल है वो सेल मेम्ब्रेन की वजह से है। अगर आप सेल मेम्ब्रेन को हटा ले तो उसका कोई शक्ल बरकरार नहीं रह सकता। प्लांट सेल में जबकि यही शक्ल सेल वॉल प्रोवाइड करता है, चूंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता तो इसलिए हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, ये मखसूस चीज़ों के लिए क्या है, परमिएबल है, यानी उसमें से वो मखसूस चीज़ें पास हो सकती हैं, बाकी चीज़ें पास नहीं हो सकती। एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। साथ ही साथ ये जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है, जो भी चीज़ है जो इसमें पास हो सकती है, उनके आने को, अंदर आने को और बाहर जाने को भी ये कंट्रोल करते हैं। ये के MCQs भी है, ठीक है, कि ये सेल के अंदर आने वाले चीज़ों को और बाहर जाने वाली चीज़ों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इसकी मर्जी से आते और जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन रिसीव मैसेजेस एंड देन ट्रांसफर टू सेल फॉर प्रॉपर फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन क्या करती हैं, बाहर से मैसेजेस को, स्टिमुलस को भी क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और फिर इसे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं सेल के अंदर। अगर आप ये देखें ग्लाइकोप्रोटीन है आपके पास, ये ग्लाइकोलिपिड है, तो इनको हम रिसेप्टर्स भी कहते हैं। तो जब भी सेल के अंदर कोई मैसेज पास होना होता है तो वो इन चीज़ के साथ अटैच होकर वो मैसेज अंदर पास होता है। ये किसी चीज़ को सेल के अंदर जाना होता है, या मिसाल के तौर पर कोई हार्मोन है तो वो हार्मोन यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड के साथ पहले क्या करता है, अटैचमेंट करता है। अगर वो अटैच हो जाए तब वो सेल मेम्ब्रेन उसको अंदर पास होने देती है। सेल मेम्ब्रेन आल्सो हेल्प इन फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। देखिए सेल क्या करती हैं, चीज़ों को काटती हैं सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन सॉलिड चीज़ को काले तो उसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। अगर सेल लिक्विड चीज़ को काले तो इसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। ये भी एक MCQ है। सेल मेम्ब्रेन हेल्प इन इम्यूनिटी। सेल मेम्ब्रेन क़ुव्वत मुदाफ़ियत में भी, इम्यूनिटी में भी मदद करती है। वो आगे जाकर आप इम्यूनिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे कि इस तरह मदद करते हैं, लेकिन आप समझ लें कि ये जो आपके ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है ये इम्यूनिटी में क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।